आज मैं आपको सिखाऊंगी 3 स्ट्रीट फूड्स की रेसिपीज़ जिन्हें आप घर में ही बना सकती हैं और वो भी बहुत सफाई के साथ। और जायके के अंदर ये तीनों रेसिपीज़ बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार होती हैं और इसके अलावा बनाना इन्हें बहुत आसान है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। पहली रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए 5 प्याज़ें दरमियानी साइज़ की और हम इन्हें स्लाइस में काट लेंगे। हम हाथ से इस तरीके से करेंगे तो इससे प्याज अलग हो जाएगी। इसके बाद डाल देंगे इसके ऊपर हम नमक 2 टीस्पून प्लेन, नमक टू टेस्ट ले लीजिएगा। कुटा हुआ धनिया 1.5 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्चें 2 टीस्पून, चॉप हुई हुई हरी मिर्चें 5, चॉप हुआ हरा धनिया हाफ पंच यानी आधी कट्टी, इसके बाद यहाँ पर हम रोकेंगे नहीं बिल्कुल भी प्याज को, फौरन ही इसके ऊपर हम बेसन डाल देंगे। बेसन को आप पहले ही छान लीजिएगा। ये मेरा छना हुआ बेसन है 1.5 कप और इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर पानी। पानी हम बहुत हल्के हाथ से डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, कोशिश करिएगा कम से कम डालें इसमें। देखिए मेरे कितना खुशक है, पानी बहुत ही कम मैंने डाला है इसके अंदर। तो इसी तरीके से आप बनाइएगा बिल्कुल खुशक। अभी हमारी प्याज के पकौड़ों का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा पीस डालेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम उसके बाद सारे पकौड़े डालेंगे प्याज के। देखिए फ्राई हो गया है, निकाल लेते हैं। और प्याज के पकौड़े हम इस तरीके से हाथ से डालेंगे और उसके बाद हम जो है मीडियम से तेज फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे पकौड़ों को, यानी दरमियानी से थोड़ी सी ज़्यादा आग के ऊपर हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। अब देखिए गोल्डन हो गए हैं, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए। अगर से आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगी तो बिल्कुल ऐसे ही सुपर क्रिस्पी प्याज के पकौड़े आपके बनेंगे, बहुत ही मज़े के लगते हैं। दूसरी रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मक्खन 4 टेबल स्पून। इसके साथ ही हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट 2 टेबल स्पून। मक्खन को हम अलग से मेल्ट नहीं करेंगे, मक्खन जल जाता है और एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, इसलिए इसके साथ ही हम जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल देंगे और हल्का सा भूनेंगे इसके बाद। अब देखिए हल्का सा भून गया है। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर कसूरी मेथी 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पाव भाजी मसाला 2 टेबल स्पून, पिसी हुई मिर्चें 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। मिर्चें और नमक टू टेस्ट लीजिएगा और हल्का सा हम सारे मसालों को भून लेंगे। मसाले हल्के से भुन गए हैं। इसके बाद डालेंगे अंदर 1 प्याज चॉप हुई हुई,
4 टमाटर चॉप हुए हुए, मटर 1/4 कप, शिमला मिर्च 1 चॉप हुई हुई, 3 आलू बॉयल और मैश हुए हुए, सब डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप पानी और डाल के अब हम इसे कवर कर देंगे सब्जियों को गलाने के लिए। बहुत ही जल्दी गल जाती हैं सब्जियां। बीच में 1-2 दफ़ा चेक कर लीजिएगा। जब सारी सब्जियां गल जाएंगी तो उसके बाद हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। चाहे तो हाथ से मैश कर ले मैशर से, या फिर जो है वो मशीन में पीस लें। देखिए सारी सब्जियां इस तरीके से हो गई हैं, पिस गई हैं। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर नींबू का रस 1 टीस्पून, रेड फूड कलर 1/4 टीस्पून, हरा धनिया 1 टेबल स्पून। डाल के सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये भाजी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम पाव को जो है वो सेक लेंगे। तो थोड़े से मक्खन और पाव भाजी मसाले से हम सेकेंगे। मैं लीज़ा बेकरी पे आपको सुपर सॉफ्ट पाव बनाना सिखा चुकी हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन अगर से बाज़ार से चाहें तो बाज़ार से ले लें, लेकिन घर के बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ। अभी हमारी पाव भाजी बिल्कुल रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तीसरी रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप उबले हुए चने। ये मैंने फुल पकाए हुए हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 छोटी प्याज, 1 हरी मिर्च, हरा धनिया के 2 टेबल स्पून, पुदीने की 6 पत्तियाँ। इन चारों चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए चाट मसाला 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्चें 1/2 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून भुना हुआ, नमक 1/2 टीस्पून, आप टू टेस्ट ले लीजिएगा, नींबू का रस 1 टेबल स्पून और इमली के 12 दानों का ये पल्प है। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर हम टमाटर। इसी तरीके से काट के डालिएगा। ये मैंने 1 टमाटर लिया है। इसके बाद डाल देंगे 1 उबला हुआ आलू। कटिंग इस तरीके से करेंगे इसकी।
अभी हमारी चना चाट बिल्कुल रेडी है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके बाद इसे सर्व करेंगे पापड़ी और रायते के साथ। यहाँ मैंने बिरयानी का रायता यूज़ किया है जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, वो इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। उसी के साथ सर्व करें इसे लाजमी। तो ये थी तीनों स्ट्रीट फूड्स की रेसिपीज़। इन्हें स्टेप बाय स्टेप रेसिपीज़ को फॉलो करिएगा, बिल्कुल रिज़ल्ट सेम होगा इनका जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाई हैं। यकीनन ये रेसिपीज़ तीनों आपको पसंद आई होंगी। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।